वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 18/1/2021 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध युद्ध कौशल से है। धनुर्वेद के जनक विश्वामित्र को माना जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1948 में। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1948 में अस्तित्व में आया। गैट पर 23 देशों द्वारा हस्ताक्षर 30 अक्टूबर 1947 को किया गया। गैट 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इंडिका पुस्तक से मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चालक। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में चालक सामान्यतः सत्य नहीं है। अधातुओं की अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह पी ब्लॉक तत्व है। अधातुओं को 14, 15, 16, 17 एवं 18वें वर्ग में रखा गया। एकमात्र अधातु द्रव ब्रोमीन है। यह लाल भूरा द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन शांति सेना को वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1988 में। यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूएन द्वारा शांति सेना किसी देश में निष्पक्ष रूप से शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है। यूएन में भारतीय शांति सेना विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 29 मई 1948 को यूएन शांति सेना का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टिस्को। भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को है। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को भारत का प्रथम बड़ी इस्पात कारखाना है जो खरकई नदी के तट पर अवस्थित है। खरकई नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का सैनिक विद्रोह था, जिसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन का समापन हुआ और ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयू का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चेक गणराज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। 9 संचार उपग्रह के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम साराभाई वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भर्जन। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु तथा अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे निस्तापन कहा जाता है। पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर दस्ते की परत चढ़ाने को यशदलेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केंड्रिक लैमर। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर जीतने वाले पहले रैपर का नाम केंड्रिक लैमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैटेलाइट। सैटेलाइट तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के आसपास स्थित एक हिमानी है। सियाचिन काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। उस समय भारत के पुरातत्व विभाग के डीजी सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग को। शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। यह कथन गलत है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके 2 प्रमुख घटक प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं होते हैं। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा एवं 45% भाग रक्त कणिकाओं का बना होता है। रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2013 में। भारत में विधानसभा चुनाव में नवंबर 2013 में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। नोटा का पूरा रूप है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लेशमेनिया। लेशमेनिया एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है। मलेरिया प्लेज्मोडियम के कारण होता है। निद्रालु व्याधि ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म में स्थित है। यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोरखपुर में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इसमें उन्नत तकनीक कौशल की ज़रूरत होती है। ये कथन कुटीर उद्योग के संबंध में सत्य नहीं है। कुटीर उद्योग में उच्च तकनीक कौशल की आवश्यकता नहीं होती। कुटीर उद्योग कम पूंजी और स्थानीय कच्चा माल पर आधारित होता है। कुटीर उद्योग के लिए अति कुशल श्रम और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने को प्रतिस्थापित किया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भारत के योजना आयोग को। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एंटोनियो गुटेरेस। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लावनी। लावनी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। लावनी नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत के महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत सरकार के पक्ष लेकर किसी भी न्यायालय, आयोग, समिति आदि में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइको मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शहरों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कानपुर। कानपुर एक शहर का नाम है जबकि अन्य सभी किसी न किसी राज्य की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वस्तु विनिमय। टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तु या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दिया जाता है। प्राचीन काल के प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मुद्रा के प्रसार से वस्तु विनिमय प्रणाली में कमी होती गई। वर्तमान में वस्तु विनिमय प्रणाली अत्यंत सीमित मात्रा में देखी जा सकती है। मुद्रा का कार्य वस्तु का मूल्य मापन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च जुताई क्या है? इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई है। समोच्च जुताई को सीढ़ी नुमा जुताई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फोटोट्रॉपिज्म। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल परेरा। स्पेन के राफेल नडाल परेरा पेशेवर टेनिस खिलाड़ी को किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया। भारत का प्रथम शहर गंगटोक है जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। भारत का प्रथम राज्य सिक्किम है जो पूर्णतः खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह। विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के नवाब वाजिद अली शाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइस असिस्टेंट नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कारवा। कारवा वॉइस असिस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। विटिकल्चर के द्वारा महाराष्ट्र भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के नासिक में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। इसकी कमी से गलकंठ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एन आर राव। CNR राव वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। CNR राव अंतरिक्ष विभाग से जुड़े थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।